परिव्रजकाचार्य स्तोत्र सत इस डिवाइन ग्रेस सभी चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन धाम की, मथुरा वृंदावन धाम की, मायापुर नवदीप धाम की, गंगा माई जमुना माई की, भक्ति प्रदानी तुलसी महारानी की, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ राज महापुराण की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की, सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, श्री गुरु गौरांग की जय जयकार हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानंद माधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई है। परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आविर्भाव के उपलक्ष्य में हम यहाँ 4 दिन के उत्सव में, श्रवण उत्सव में शामिल हो रहे हैं और 5वें दिन साक्षात भगवान आविर्भाव होंगे। इन 4 दिनों में प्रयास करना चाहिए कि जिस स्थान पर कथा हो रही है, जहाँ पर वास्तव में संदर्भ चल रहा है, वहाँ पर अपने मन को लेके जाने का प्रयास करना चाहिए। कथा में अनुभूति तब होती है जब मन उस स्थान पर पहुँचने लगता है जिस संदर्भ में वो कथा चल रही है।
तो अगले 3 दिन में हम गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने के लिए देवता आए हैं। कहाँ पर भगवान का जन्म हुआ था? कारागार में, कंस के जेल में, मथुरा में। तो मथुरा में उस कारागार में अपने मन को ले जाना चाहिए। भगवान ने अभी आविर्भाव नहीं लिया है, भगवान का अवतार नहीं हुआ है, भगवान अभी देवकी के गर्भ में है, माँ देवकी के गर्भ में है, और दोनों वसुदेव और देवकी कारागार में बंद हैं। उनके 6 पुत्र मारे जा चुके हैं, 7वां पुत्र भी कैसे कहाँ चला गया पता नहीं है। योग माया ने स्थानांतरित कर दिया था उन्हें रोहिणी देवी जी के गर्भ में। तो बहुत दुखी हैं माँ बाप, लेकिन इस दुख के बाद एक बहुत सुंदर एक सुख का एक अनुभव हुआ उन दोनों को कि अचानक उन्हें ऐसा लगने लगा कि जैसे हमारे अंदर एकदम आनंद का प्रकाश, ढुल आनंद का प्रकाश दोनों को ऐसे लगने लगा जैसे आ गया है। तो निश्चित हो गया, आकाशवाणी हो चुकी थी पहले ही कि देवकी का 8वां पुत्र स्वयं विष्णु, विष्णु में भी परम विष्णु, परम नारायण रूप से अवतरित होगा। और इस तरह की अनुभूति इन दोनों को अपने मन में हो रही थी, बहुत अच्छे से हृदय इनका बहुत आनंद का अनुभव कर रहा था। तो अपने मन को ले जाना चाहिए कारागार में, जहाँ पर देवता, बड़े बड़े देवता, यहाँ पहले श्लोक में जो हम पढ़ेंगे उन देवताओं का नाम दिया हुआ है कि ब्रह्मा जी आए, भव माने शिव जी आए, बहुत बड़े बड़े मुनि आए, बहुत बड़े बड़े ऋषि आए। उस जेल में जो गर्भ में भगवान है उनकी स्तुति करने के लिए। तो इन स्तुतियों के माध्यम से हम 2-3 दिन कुछ भगवान की लीलाओं का आस्वादन करेंगे। स्तुति में देवता आकर के क्या सिद्धांत कह रहे हैं कुछ उसके बारे में जानेंगे। तो जितना ही भगवान के बारे में मन दे करके हम श्रवण करेंगे, हम अनुभूति करेंगे, अनुभव करेंगे कि उसका लाभ अधिक होता है। आप एक एक शब्द बोलिए मेरे पीछे। ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्या, ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्या, मुनिर्भि नारदादिभि, मुनिभि नारदादिभि, देवै सानुचरै साकं, देवै सानुचरै साकं, गीर्भिर्विष्णुडमैडयन्, गीर्भिर्विष्णुडमैडयन्, ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्या, मुनिर्भि नारदादिभि, देवै सानुचरै साकं, गीर्भिर्विष्णुडमैडयन्, सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं, सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं, सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना,
सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं हृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। एक एक श्लोक करके आप दोहरा सकते हैं। माता जी कुछ प्रश्न। ब्रह्मा चतुर्मुख देवता भवः च तथा शिव तत्र वहाँ एत्य आकर मुनि भी मुनियों नारद आदि भी नारद इत्यादि के साथ देवतई तथा इंद्र चंद्र वरुण आदि देवताओं के साथ स्वनुचरई अपने अपने अनुयायियों के साथ साकम साथ गिर भी अपनी स्तुतियों से वृष्णम किसी को भी वर देने वाले भगवान एड्यन प्रसन्न किया। सत्यव्रतम भगवान जो अपने व्रत से कभी विचलित नहीं होते। सत्य परम परम सत्य त्रिसत्यम वे इस जगत की सृष्टि पालन तथा इसके संहार के बाद भी वे इस जगत की सृष्टि पालन तथा इसके संहार के बाद भी परम सत्य के रूप में विद्यमान रहते हैं। सत्यस्य परम सत्य कृष्ण से उद्भूत सारे सत्यों के योनिम कारण निहितम प्रविष्ट च तथा सत्य इस जगत को उत्पन्न करने वाले कारणों
यथा क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर। सत्यस्य, सत्य माने जाने वाले का, सत्यम भगवान जो आदि सत्य हैं, ऋत सत्य नेत्रम अच्छे लगने वाले सत्य के उद्गम, सत्यात्मकम भगवान से संबद्ध हर वस्तु सत्य है, सच्चिदानंद है, उनका शरीर सत्य है, उनका ज्ञान सत्य है, उनका आनंद सत्य है। त्वां तुम्हारी हे भगवान शरणम शरण में, प्रपन्ना आपके संरक्षण में हम सभी। अनुवाद एवं तात्पर्य भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा किया गया। शिला प्रभुपाद की मैं अनुवाद पढ़ रहा हूँ पहले दोनों श्लोकों का। भगवान ब्रह्मा तथा भगवान शिव जी, नारद, देवल तथा व्यास जैसे महामुनियों एवं इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवताओं के साथ अदृश्य रूप में देवकी के कक्ष में पहुँचे, जहाँ सबों ने मिलकर वरदायक भगवान को प्रसन्न करने के लिए सादर स्तुतियाँ की। देवताओं ने प्रार्थना की, हे प्रभु आप अपने पूर्ण व्रत से कभी भी विचलित नहीं होते, क्योंकि आप जो भी निर्णय लेते हैं वे पूरी तरह सही होता है और किसी के द्वारा रोका नहीं जा सकता। सृष्टि, पालन तथा संहार जगत की इन तीन अवस्थाओं में वर्तमान रहने से आप परम सत्य हैं। कोई तब तक आपकी कृपा का भाजन नहीं बन सकता जब तक वह पूरी तरह आज्ञाकारी ना हो, अतः इसे दिखावटी लोग प्राप्त नहीं कर सकते। आप सृष्टि के सारे अवयवों में असली सत्य हैं, इसलिए आप अंतर्यामी कहलाते हैं। आप सबों पर संभाव रखते हैं और आपके आदेश प्रत्येक काल में हर एक पर लागू होते हैं। आप आदि सत्य हैं, अतः हम नमस्कार करते हैं और आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य बहुत बड़ा है, मैं कुछ सार में इन दो श्लोकों के भाव यहाँ व्यक्त कर दूंगा। संपूर्ण सृष्टि, भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत सब वास्तव में भगवान की कृपा पर आश्रित है, भगवान पर आश्रित है। भगवान कृष्ण की अगर बात करें तो ये समझ लेना चाहिए कि सभी अवतारों के उत्स, सभी अवतारों के सोर्स हैं भगवान। जितने भी अवतार आते हैं, शास्त्र में 6 तरह के अवतार की बात की गई है। एक पुरुष अवतार होता है, एक गुण अवतार होता है, एक लीला अवतार होता है, एक युग अवतार होता है, एक मनवंतर अवतार होता है और एक शक्ति आवेश अवतार होता है। ये 6 तरह के अवतार होते हैं। तो ये जो 6 तरह के अवतार हैं अपने अलग अलग प्रयोजन से, जैसे युग अवतार हैं वो वो भगवान के अवतार हर एक युग में आते हैं। ब्रह्मा जी मुख्य नियंत्रक है इस संपूर्ण ब्रह्मांड के, जहाँ हम रहते हैं। इस भौतिक जगत में 1, 2, 10, 20, 50, 100, 1000, 10,000, लाख ब्रह्मांड नहीं है, अनगिनत असंख्य ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड हमारा, उन ब्रह्मांडों में एक ब्रह्मांड हमारा है, जिसका एक छोटा सा लोक पृथ्वी लोक है। उस पृथ्वी लोक का एक बहुत छोटा सा अंश पृथ्वी है। पृथ्वी लोक बहुत बड़ा है, उसका एक अंश पृथ्वी है। उसके अलावा बहुत उसकी सीमाएं बहुत बहुत दूर तक फैली हुई हैं। पृथ्वी लोक कहे तो बहुत बड़ी जगह होती है। तो 14 लोकों में एक पृथ्वी लोक है, जिसका एक छोटा सा अंश पृथ्वी है, जिसका एक छोटा सा भाग भारत है। भारत में एक छोटा सा हरियाणा, और हरियाणा की एक छोटी सी सिटी गुड़गांव, एक छोटा सा सेक्टर, छोटा सा मंदिर, हम यहाँ बैठे हैं। लेकिन इस संपूर्ण भौतिक जगत की बात करें तो अनगिनत ब्रह्मांड है, और उसके कई गुना आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ लोक है। लेकिन उन सब के अधिष्ठात्र देव, सबके कारणों के कारण एकमात्र भगवान कृष्ण हैं, जो अब आए हैं इस छोटे से ब्रह्मांड में,
इस छोटे से ब्रह्मांड के एक लोक में, उस लोक के एक धाम में, मथुरा में, एक छोटी सी जेल में, माता देवकी के गर्भ में देवता अपना कितना बड़ा भाग्य मान रहे हैं कि जो असंख्य वैकुंठों के स्वामी हैं, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, असंख्य लोकों के स्वामी हैं, वो किस तरह से कृपा करके हमारे ब्रह्मांड में आए हैं। तो बहुत बड़ा अपना भाग्य है। तो सब उठ करके ब्रह्मा जी के नेतृत्व में, शिव जी के नेतृत्व में आए हैं। पता चला जैसे ही कि भगवान का आविर्भाव होने वाला है, माँ के गर्भ में भगवान आ गए हैं, तो कौन रुक सकता है। इतनी प्रतीक्षा करते हैं, इतनी देवता लोग प्रतीक्षा करते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार भगवान का आविर्भाव होता है, बहुत थोड़े से समय के लिए। सार में आप ये समझ लीजिए कि इस बार भगवान आए, आविर्भाव हुआ तो 129 वर्ष, इस सौर वर्ष के अनुसार, इस भौतिक वर्ष की जो इस पृथ्वी की जो गणना के अनुसार भगवान 129 वर्ष मात्र यहाँ पर रहे। ब्रह्मा जी की आयु कितनी होती है? बहुत बड़ी आयु होती है। ब्रह्मा जी के अपने अनुसार तो 100 वर्ष होता है, लेकिन ब्रह्मा जी का एक दिन की अगर बात करें, मात्र एक दिन, तो करोड़ों वर्षों का एक उनका दिन होता है। और ब्रह्मा जी की पूरी आयु की अगर बात करें तो ब्रह्मा जी की पूरी आयु, अभी मैं गुणा भाग करके तो नंबर दे सकता हूँ, लेकिन बहुत बड़ा नंबर होता है। ब्रह्मा जी का जो एक दिन है, उस एक दिन में 4000 युग होते हैं। सिर्फ 12 घंटे में 4000 युग होते हैं। और एक जो युग है, 1000 चतुर्युग माने 4000 युग होते हैं। एक चतुर्युग की जो आयु है 43,20,000 वर्ष होती है। तो बहुत बड़ी आयु है ब्रह्मा जी की। तो ब्रह्मा जी का एक दिन भी बहुत बड़ा होता है। उसमें मात्र 129 वर्ष के लिए, जैसे मान लीजिए हमारी आयु 80-90 वर्ष, कुछ ऐसे वर्ष है, तो हमारी आयु में अगर कोई चीज़ बस 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए हो, तो कितना महत्वपूर्ण होगा। मान लो हमारे सामने कोई ऐसा विशिष्ट व्यक्ति, परम विशिष्ट व्यक्ति, एक बार हमें पता लग जाए कि 2 मिनट के लिए वो आने वाला है और एक ही बार हमारे जीवन में वो होगा। या ब्रह्मा जी की, देवताओं की, ऋषियों की यही स्थिति थी। उनको पता लगा कि स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान आए हैं। यद्यपि वो युग अवतार के रूप में कहीं अपने एक्सपेंशंस को भेजते हैं, या पुरुष अवतार के रूप में कहें तो उसमें 3 तरह के पुरुष होते हैं जो सृष्टि का निर्माण करते हैं। महाविष्णु, क्षीरोदाक्षाय विष्णु, या उसके बाद गर्भोदाक्षाय विष्णु। इस तरह से जो 6 अवतार हैं वो किसी ना किसी तरह से अंश या अंश के इस तरह से वो यहाँ पर स्थिति उनकी होती है। लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो इन सभी 6 तरह की कैटेगरी के अवतार के भी अवतारी हैं, जो इनको अवतरित करने वाले हैं, जो इनके सोर्स हैं, जो इनके मूल स्रोत हैं, अब वो आए हैं इस छोटे से ब्रह्मांड के एक छोटे से लोक के एक छोटे से शहर में, मथुरा में। तो कितना बड़ा भाग्य मान रहे हैं ये देवता। अब उनसे रुका नहीं जा रहा है कि भगवान का आविर्भाव होगा तब आकर के उनके दर्शन करेंगे। उससे पहले ही कोई चीज़ जैसे रुकी नहीं जाती है। तो यहाँ लिखा कि अदृश्य रूप से सभी देवता आए। ब्रह्मा जी तो बहुत बड़े देवता हैं, शिव जी तो बहुत बड़े देवता हैं, इंद्र, चंद्र, वरुण और बड़े बड़े ऋषि यहाँ नाम दिया गया। नारद जी आए, व्यास देव जी आए, असित आए, देवल आए, बहुत लोग आए और सब आ करके गर्भस्थ भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। माता देवकी को पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है, पता नहीं, लेकिन देवता लोग तो भगवान से सीधा रिलेट कर रहे हैं, भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत दुर्लभ ये स्थिति। आप ये समझिए कि जितने भी देवता यहाँ पर आए हैं, और उसमें लिखा है कि
सानुचरई, अपने अनुचरों के साथ अब कितनी बड़ी लिस्ट बनाएंगे यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी, क्या क्या किन किन का नाम लेंगे। कुछ महत्वपूर्ण लोगों का नाम बता दिया और कह दिया कि सब आए। बस हम अपनी कल्पना में ये बताएं, अपनी कल्पना में ये लेकर के जाएं कि कारागार के बाहर लाइन लगी हुई है दृश्य रूप से कि सब आ करके प्रार्थना करना चाहते हैं। सभी तो भगवान के अंश हैं, जैसे हम भगवान के अंश हैं, सभी देवता भी भगवान के अंश हैं, लेकिन उनका सौभाग्य हमसे कोटि कोटि गुना अधिक है कि उनको भगवान का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम देवताओं की बात करें तो उनको छोटा नहीं आंकना चाहिए। जिन भी देवताओं ने भगवान का दर्शन किया, साक्षात दर्शन किया, और यहाँ पढ़ रहे कि आकर के गिर भी स्तुतियाँ की उनकी, उनके चरणों में गिर गिर कर कुछ कुछ कहा, बहुत बड़ा भाग्य उनका है। तो स्तुतियों में सबसे पहली स्तुति यहाँ पर ब्रह्मा जी के माध्यम से बताई, या ब्रह्मा जी और शिव जी ने मिलकर ये स्तुति की, जिसमें आप कई जगह पर सत्य 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 शब्द देखेंगे। श्रीमद् भागवत का ये श्लोक है, और श्रीमद् भागवत प्रारंभ होती है जन्मादि यस्य, इस श्लोक से, और इस श्लोक का अंत होता है धामना स्वेना सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि, कि हम उस सत्य की शरण लेते हैं, हम उस सत्य पर मेडिटेट करते हैं, हम उस सत्य पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं जो सबके आदि हैं, जो सब कारणों के कारण हैं। बहुत बड़ा श्लोक वहाँ पर वो कहते हैं, मंगलाचरण का श्लोक, और कहते हैं कि हम उस सत्य की शरण लेते हैं। वहाँ ये नहीं कहते हम कृष्ण की शरण लेते हैं, वहाँ ये नहीं कहते हम नारायण की शरण लेते हैं। किसकी शरण लेते हैं? हम परम सत्य की शरण लेते हैं। सुखदेव गोस्वामी बहुत चतुराई से, सूत गोस्वामी या व्यासदेव जी बहुत चतुराई से वास्तव में श्रीमद् भागवत को प्रारंभ कर रहे हैं, कि वहाँ बोलते हैं कि हम सत्य की शरण लेते हैं, हम सत्य का ध्यान करते हैं। सत्य कौन है वहाँ नहीं बता रहे हैं। 9 स्कंद श्रीमद् भागवत की कथा हो गई, भगवान के बहुत से अवतारों की कथा हो गई, भगवान के बहुत भक्तों की कथा हो गई, वैष्णव कथा हो गई, कई तरह की कथा प्रारंभ हो गई। कथा में बहुत 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 तरह तरह से 7 मनवंतर तक की खूब डिटेल में कथा हुई। और उसके बाद जब यहाँ पर 10वां स्कंद प्रारंभ हुआ, तो ये 10वें स्कंद का दूसरा अध्याय बस अभी शुरू हुआ। अब सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मा जी के मुख से निकलवा रहे हैं कि सत्य किसकी बात की जा रही है। चतुराई में जो बता रहा था कि कितने क्लेवर हमारे आचार्य हैं, कि वो अपने मुख से नहीं बोल रहे हैं कि हम किसकी शरण लेते हैं, हम किसका ध्यान करते हैं, किस पे मेडिटेट करते हैं। इस ब्रह्मांड के जो सबसे बड़े मैनेजर हैं, जिन्होंने बार बार भगवान कृष्ण को आते देखा है, जिन्होंने बार बार भगवान के अवतारों को आते देखा है। भगवान के एक दिन में, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार भगवान का अवतार होता है, भगवान कृष्ण का अवतार होता है। यूँ तो युग अवतार उनके सामने होते रहते हैं, मनवंतर अवतार, 17 के अवतार उनके सामने होते रहते हैं। भगवान कृष्ण भी उनके एक दिन में एक बार अवतरित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है, और अभी 50 वर्ष उनकी आयु पूरी हो चुकी है। इसको बोला जाता है पूर्वार्ध, माने पहले वाला जो अर्ध आधा हिस्सा है उनकी आयु का समाप्त हो गया। उत्तरार्ध में माने जो रिमेनिंग नेक्स्ट जो 50 ईयर उनके हैं, जो सेकंड 50 ईयर है, उसमें पहले वर्ष का पहला दिन चल रहा है। तो ब्रह्मा जी ने जो पहले 50 वर्ष निकाले हैं, उसमें प्रत्येक दिन भगवान कृष्ण का दर्शन किया है। ये 51वां वर्ष का पहला दिन है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो 50 वर्ष में कितनी बार ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण का दर्शन किया होगा? 316 to 50, सीधी सीधी बात है। तो कितनी बार दर्शन हुआ? 18,000 बार दर्शन हुआ। जिस व्यक्ति को आपने 18,000 बार देखा होगा, उसकी लीलाओं को 18,000 बार देखा होगा, बार बार उसका संपर्क किया होगा,
क्या उसके विषय में कोई डाउट रह सकता है? सुखदेव गोस्वामी अपने से नहीं कह रहे हैं, व्यासदेव जी अपने से कुछ नहीं कह रहे हैं, सूतदेव जी अपने से कुछ नहीं कह रहे हैं, उन ब्रह्मा जी के मुखारबिंद से प्रकट करवा रहे हैं कि वास्तव में वो कौन सत्य है। ब्रह्मा जी की वाणी गलत नहीं हो सकती, उन्होंने तो बार बार भगवान कृष्ण का दर्शन किया, उनकी लीलाओं का दर्शन किया है, तो उनके मुख से निकलवा रहे हैं कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रम्, सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रम्, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। सबसे पहले ब्रह्मा जी शब्द प्रयोग कर रहे हैं सत्यव्रतम। सत्यव्रत का मतलब होता है कि जिसने जो व्रत ले लिया, जिसने जो सोच लिया, एक बार प्रण कर लिया, वो फेल नहीं हो सकता है, वो सत्य हो करके ही रहेगा। तो ब्रह्मा जी सबसे पहले कह रहे हैं कि आपने अगर कोई व्रत लिया, आपने अगर कोई प्रण लिया, तो वो कभी भी पूरा हुआ बिना नहीं रह सकता, उसकी सत्यता निश्चित है, वो पूरा होगा ही। भगवान का एक ही सबसे बड़ा व्रत है, सबसे बड़ा भगवान का एक ही संकल्प है जो सदा सत्य होता है। वो क्या है? भगवान का एक सबसे बड़ा संकल्प क्या है? नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का मैं नाश नहीं, कभी उसका अहित नहीं होने दूंगा। भगवान इस बात को डिक्लेयर कर रहे हैं, स्पष्ट बोल रहे हैं, और अर्जुन को बोलते हैं कि तुम डिक्लेयर करो कि मेरे भक्त का कभी भी अहित नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने बार बार अपनी जीवन में इसको होते हुए देखा कि जो भगवान कृष्ण की शरण में आ जाते हैं, जो भगवान की भक्ति में आ जाते हैं, उनका अहित भगवान देख नहीं सकते हैं, उनका किसी भी तरह से अमंगल होने नहीं देते हैं। ब्रह्मा जी यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं कि आप सत्य व्रत हैं। एक जो सबसे बड़ा व्रत आपने लिया कि आप अपने भक्तों के लिए ऐसा, भगवान का एक नाम, भगवान कृष्ण का एक नाम है भक्त वत्सल। भक्त वत्सल का अर्थ होता है कि सबसे अधिक अगर स्नेह इस भौतिक जगत में किसी माँ का माना जाता है अपने पुत्र के प्रति, अपनी संतान के प्रति, तो गाय का माना जाता है। गाय अपने बछड़े के लिए, अपने बच्चे के लिए इतना स्नेहमयी होती है कि उसको, उसके स्नेह को वत्सली कह दिया जाता है। उसके पुत्र को क्या कहते हैं? वत्स। वत्स, उसका नाम ही वत्स हो जाता है। बछड़े का एक पर्यायवाची शब्द है वत्स, वहीं से शब्द आ रहा है वत्सल। तो गाय गाय के अगर बछड़े को कुछ भी तकलीफ होती है, आप विश्वास मानिए, यद्यपि हम मनुष्य हैं, माताएं बैठी हैं वो बहुत बच्चों का ध्यान करती हैं, लेकिन गाय जितना अपने बछड़े को लेकर के स्नेही होती है, जितना उसका जुड़ा रहता है उसके साथ पूरा मन, उतना हम मनुष्यों का नहीं होता। मैंने देखा, इसका अनुभव किया कि एक बार एक गाय का बछड़ा साक्षात हमारे सामने, वो जन्म लिया और मर गया। जन्म लिया और कुछ समय के बाद मर गया। कुछ रोग होगा, कुछ बीमारी होगी। वो गाय ने 4-5 दिन कुछ खाया नहीं और 5 दिन लगातार उसके निरंतर अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। कितना स्नेह गाय का अपने बछड़े के प्रति होता है कि जब गाय चरने जाती है, श्रीमद् भागवत में कई जगह पर इसकी चर्चा है कि शाम को वो भागती है, क्योंकि दूध उनको बहुत उतरा होता है, वो भागती है कि पता नहीं अभी बछड़े ने दूध पिया कि नहीं पिया, और इतना चाटती आने के बाद बछड़े को, बछड़ा दूध पीता रहता है, वो चाटती देती है।
तो शास्त्र कहता है कि वास्तव में सबसे अधिक प्रेम इस भौतिक जगत में अगर किसी माँ का है तो वो गाय का। तो भगवान को नाम दिया गया भक्त वत्सल, कि जैसे अपने भक्तों के प्रति कितना, एक उदाहरण के लिए, यद्यपि इससे बहुत अधिक भगवान का प्रेम अपने भक्तों के लिए रहता है, लेकिन इस भौतिक जगत में उदाहरण की अगर बात की जाए तो यहाँ कहा गया कि भगवान का अपने भक्तों के साथ बहुत स्नेह होता है, और इसका सब भक्त अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण से कहता हूँ कि भगवान का सदा ये प्रयास रहता है कि भक्तों को इस भौतिक जगत में डर लगे, भय लगे। भगवान का एक नाम है भक्ता नाम अभयंकरा, जो भक्तों में अभय प्रदान कर देते हैं, जो भक्तों में भय का नाश कर देते हैं। इस भौतिक जगत में रहते हुए भौतिक जगत का भय बना रहे, इस भौतिक जगत में सुख ना आए, भोग करने का मन ना करे, डर लगे इस भौतिक जगत में भोग करने की प्रवृत्ति को, एक स्वाभाविक हृदय में भगवान भक्तों को ये बात प्रवाहित करते हैं। और ये तभी प्रवाहित हो पाती है जब भक्तों को भक्ति में कुछ सुख आने लगता है, कुछ आनंद आने लगता है। तो शास्त्र भगवान का एक नाम देते हैं भक्ता नाम अभयंकरा, कि भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं। तो भगवान के बारे में यहाँ कह रहे हैं कि सत्यव्रतम, आप जो भी भक्तों के विषय में सोच लेते हैं कि उसका कल्याण करना है, उसका कल्याण करना है, सबके प्रति भगवान आर्द्र रहते हैं। पूरी भगवत गीता में कई जगह पर भगवान ने इस बात को कहा। श्रीमद् भागवतम में सिद्ध हुआ कई कई जगह पर कि किस तरह से भगवान अपने भक्तों के लिए पीड़ित होते हैं, रोते हैं, दुखी होते हैं, और सदा तत्पर रहते हैं कि उनका कल्याण होना चाहिए। और परम कल्याण भक्तों का जब होने लगता है, जब उनके हृदय में भक्ति विकसित होती है। तो भगवान का सदा ये प्रयास रहता है कि मेरे भक्त किसी तरह से मेरी तरफ आए, जुड़े, और जो आ गए हैं, जुड़ गए, वो जल्दी से जल्दी प्रगति करके अपना मन शुद्ध करें। यहाँ के हैं नहीं, भौतिक जगत के हैं नहीं, जहाँ के हैं मेरे घर वापस आए। तो ये जो सत्य व्रत है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपका, कि मेरे जो भक्ति में आ जाते हैं उनका कभी अहित नहीं होता है, ये आप सदा इंश्योर करते हैं कि वो पूरा हो। फिर वो बोलते हैं कि सत्य परम, सत्य परम का अर्थ होता है परम सत्य। इस जगत में कई तरह के सत्य हम देखते हैं, कई तरह के सत्य हैं, लेकिन सारे के सारे सत्य वास्तव में एक स्थिति पर जा करके झूठ हो जाते हैं। हमें अपना शरीर सत्य लगता है या झूठ लगता है? सच्ची अपने हृदय से बताएं, हमें अपना शरीर, अपनी स्थिति, अपना परिवार सब सत्य लगता है कि नहीं लगता है? सबको सत्य लगता है ना? लेकिन ये सत्य रिलेटिव सत्य है, सापेक्षिक सत्य है। आज सत्य है, आज से 100 वर्ष बाद भी क्या ये स्थिति सत्य रहेगी? आज से 100 वर्ष पहले भी क्या स्थिति सत्य थी? आज जो सत्य लग रहा है वो परम सत्य नहीं है, वो सापेक्षिक सत्य है। अपेक्षा में कुछ समय के लिए, रिलेटिव ट्रुथ जिसको बोलते हैं। इस भौतिक जगत की कुछ भी चीज़ आप देख लीजिए, उसकी ड्यूरेशन सत्य की कुछ हो सकती है, 10 वर्ष, 100 वर्ष, 1000 वर्ष, 50,000 वर्ष, 1 दिन, 2 दिन, लेकिन वो परम सत्य नहीं हो सकता है। परम सत्य तो मात्र भगवान श्री कृष्ण है, परम सत्य तो मात्र भगवान है। ये ब्रह्मा जी के मुख से निकला हुआ वाणी है। गर्भ में भगवान है, उनको प्रार्थना कर रहे हैं, अंत में बोलते हैं त्वाम शरणम प्रपन्ना, हम आपकी शरण में आए हैं। बहुवचन लगा रहे हैं, सबको मिला रहे हैं। ब्रह्मा जी जैसे परिवार के मुखिया हैं, सभी देवताओं को लाए हैं, सभी ऋषियों को लाए हैं, सबको साथ में लाए हैं। तो जैसे बड़ा आदमी कोई होता है, अपने इंस्टीट्यूट का हेड होता है, हम बोलता है कि मतलब अपने लिए नहीं कह रहा है, हम सब का, कि हम आपकी शरण में हैं। किसकी शरण में है? वो तो बाहर भी नहीं आए अभी तक, वो तो माँ की गर्भ में। आप शरण किसकी ले रहे हैं? जो माँ की गर्भ में है वो वास्तव में भौतिक वस्तु नहीं है, वो परम चिन्मय है। इसलिए वो परम चिन्मय का कभी जन्म नहीं होता है। भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म दिव्य है, मेरा जन्म चिन्मय है।
तो यहाँ कह रहे हैं कि परम सत्य, वास्तव में जो सदा तीनों काल में जो सत्य है, आगे जाकर के कहेंगे इस बात को भी कि जो तीनों काल में सत्य है, आज भी सत्य है, कल भी सत्य था, जो गया उस समय भी सत्य था और आने वाले कल में भी जो सत्य रहेगा, तो वो ही परम सत्य है। तो बोलते हैं त्रिसत्यम। अदरवाइज हमारे अनुभव में कोई भी वस्तु जिसको हम सत्य मानते हैं, इस भौतिक जगत में जो हमको सदा मोहित किए रहता है, वो यही एक खिलवाड़ जो हमारे साथ होता रहता है कि असत्य रे सत्य करी मानी, कि जो असत्य है उसको सत्य मान करके सारा जीवन बिता देते हैं, सारा जीवन इसी में निकाल देते हैं, और ये मोह जाता नहीं है। पहले दिन से, शुरू से जो मोह बना असत्य को सत्य मानने का, ये बढ़ता रहता है, जाता नहीं है। हम बहुत सारे लोग डिफरेंट एज ग्रुप के यहाँ बैठे हैं, माता जी भी हैं, प्रभु भी हैं, हम में से कोई भी ऐसा है जो ये मान रहा है कि जो हमारा वर्तमान है ये झूठा है, ये असत्य कोई मान रहा है? हम सब कुछ जो कर रहे हैं बिल्कुल मानते हैं जैसे वास्तविक हो रहा है, सब हमारे जीवन की यही रियलिटी है। क्या ऐसा ही मान करके जीवन नहीं चला रहे हैं? लेकिन बहुत कुछ हमारे जीवन में जितनी आयु निकल गई उसमें बहुत हिस्सा ऐसा था जो हमने किया, बीत गया, जिसका कोई विशेष हमारे जीवन में लाभ प्रभाव नहीं है। बस जीवन चल रहा है, समीकरण चल रहे हैं, शरीर बढ़ रहा है, धीरे धीरे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, धीरे धीरे शरीर पर झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, धीरे धीरे दांत निकलने लगते हैं, धीरे धीरे शरीर कमज़ोर हो जाता है, बैठने में चलने में दिक्कत होती है, पचने में दिक्कत हो जाती है। कहाँ सत्य है? अगर कोई चीज़ सत्य है तो त्रिकाल में सत्य होना चाहिए, फिर ये सब डिपार्टमेंटल क्यों लॉस हो रहा है? हर शरीर में हर एक डिपार्टमेंट का कहीं ना कहीं नुकसान होता जाता है। फिर जिन पर हम आश्रित रहते हैं, वो चाहे हमारे परिवारजन हैं, समाज के लोग हैं, हमारा धन हो सकता है, वैभव हो सकता है, हमारा सम्मान हो सकता है, हमारा ज्ञान हो सकता है, मन बुद्धि कुछ भी हो सकता है, वो सब भी असत्य है, वो सब भी टेम्पररी है। लेकिन फिर भी ये मोह जाता नहीं है, और ये मोह ही वास्तव में हमारे भौतिक जगत में बने रहने का कारण है। भगवान की भक्ति में विशेष तौर पर भगवान के बारे में सुनते रहने से, भगवान का नाम सुनने से जो सबसे बड़ा चमत्कार होता है कि इस मोह का पर्दा हटना शुरू होता है। धीरे धीरे इसकी कई परतें हैं, इस मोह की हल्की हल्की वो परत एक एक करके उतरने शुरू होती है। अगर मान लो बहुत मोटी परत तो में पारदर्शी कुछ नज़र नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे परतें निकलनी शुरू हो जाती हैं, कुछ धुंधला धुंधला सच्चाई सत्य कुछ प्रकट होने लगती है। तो भक्ति में प्रगति करते हुए सबसे बड़ी निशानी यही है, सबसे बड़ी पहचान यही है प्रगति की, कि जीवन से असत्य का मोह जा रहा है। जिसके जीवन से भौतिक भोगों के प्रति आसक्ति जितनी कम हो रही है, यही वास्तव में लक्षण शास्त्र कहता है कि भक्ति उसकी प्रगतिशील है, उसकी भक्ति बढ़ रही है। कोई कहे तो बाहर से सर्टिफिकेट नहीं लाना पड़ता है, अपने हृदय में ही अवलोकन करके कोई भी इसका परीक्षण कर सकता है कि हमारी भक्ति का, जैसे मीटर हृदय में लगा हुआ है कि भक्ति की स्थिति क्या है। तो वहाँ बोलते हैं कि सत्य परम त्रिसत्यम, और सत्य से योनि निहितम च सत्य। बहुत सुंदर यहाँ बात कह रहे हैं, सत्य से योनि, कि सत्य के कारण आप हैं। हर जो सत्य कोई चीज़ यहाँ पर दिखती है हमको, तथाकथित सत्य, उन सब के कारण आप हैं। इसलिए भगवान का एक लक्षण गिनाया ब्रह्मा जी ने, सर्व कारण कारणम, कि सभी कारणों के आप कारण हैं। और उसके बाद बोलते हैं सत्य से सत्यम हृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम। सत्यात्मकम भी बहुत सुंदर यहाँ शब्द है, कि जो संपूर्ण, जिनकी आत्मा पूरी तरह से सत्य है, जो मात्र सत्य के ही बने हैं, ऐसे प्रभु की हम शरण लेते हैं। ये भाव में सूत्र रूप में सार में इस श्लोक का मैंने तात्पर्य बताया। यहाँ पर अनुभव की बात ये है, सार में बात समझने वाली बात ये है कि भगवान की
आविर्भाव, भगवान का आविर्भाव, भगवान का अवतार कुछ विशेष प्रयोजनों से होता है। देवता इस बात को जानते हैं, इस बात का वो अनुभव करते हैं कि भगवान का अवतार, विशेष तौर पर भगवान कृष्ण का जब अवतार होता है बस 3 दिन बाद है। हमें कभी ऐसा अनुभव नहीं करना चाहिए था कि भगवान आए 5000 वर्ष पहले आए, 5200 वर्ष पहले आए। वास्तव में भगवान आज भी भगवान के अवतार के समय जिस तरह का सुख, जिस तरह का आनंद अनुभव किया, उस समय भक्तों ने वही आनंद और वही सुख हम सब भी अब भी अनुभव कर सकते हैं, हर वर्ष अनुभव कर सकते हैं। कैसे अनुभव कर सकते हैं? भगवान के विषय में सुन करके, भगवान के लिए सेवा की भावना बढ़ा करके हम सब उस स्थिति का अनुभव आज भी कर सकते हैं, हर वर्ष कर सकते हैं। भगवान के कई अवतार होते हैं, भगवान के सभी अवतारों के समय में, उनके आविर्भाव के समय में उस तरह की स्थिति हमारे हृदय की बन सकती है। ये सभी स्वाभाविक है जो हो सकता है। तो मैं ये कह रहा था कि वास्तव में भगवान के अवतार के जो प्रयोजन हैं, भगवान के अवतार के जो कारण, जो लक्ष्य होते हैं, उसमें जो सबसे बड़ा लक्षण है, जो सबसे बड़ा कारण होता है, वो भक्तों को सुख प्रदान करना। भगवद गीता में इस बारे में कहा गया, परित्राणाय च साधूनाम, कि साधुओं का, भगवान के जो भक्ति में आए उन भक्तों का परित्राण करने के लिए, उनको तारने के लिए, उनको सुखी करने के लिए, उनको समृद्ध करने के लिए, उनको वापस भगवत धाम लेके जाने के लिए वास्तव में भगवान का अवतार होता है। तो भगवान के अवतार से प्रभाव क्या होता है? सबसे बड़ा प्रभाव क्या होता है भगवान के अवतार से? सबसे बड़ा प्रभाव ये होता है कि भगवान के समय में, भगवान के अवतार के समय में जो भगवान लीलाएं करते हैं, जो दिव्य लीलाएं करते हैं, उन दिव्य लीलाओं को उस समय जो भक्त हैं जब वो देखते हैं, भगवान की लीलाओं में संग करते हैं, भगवान की लीलाओं का अनुभव करते हैं, तो एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है, एक वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है। उस अद्भुत वास्तविक आनंद को प्राप्त करके, जिस आनंद की खोज हम इस भौतिक भोगों के सुखों के माध्यम से करते हैं, ये तृष्णा समाप्त हो जाती है। भगवान के अवतार में, भगवान की लीलाओं से जो सुख प्राप्त होता है, उनको देख करके, उनको अनुभव करके जो आनंद प्राप्त होता है, जो सुख प्राप्त होता है, वो इतना महान, इतना बड़ा आनंद हृदय में अनुभव होता है कि इस भौतिक जगत में जो हमारा प्रयास है, सारा का सारा जीवन अगर आप एनालाइज करके देखें तो हमारे जीवन के 2 ही मुख्य लक्षण हैं, 2 ही मुख्य काम हम कर रहे होते हैं। हम कितने भी काम करें उसमें टारगेट, लक्ष्य 2 ही होता है कि हमारा सुख किस तरह से बढ़े और दुख और कष्ट और क्लेश किस तरह से कम हो। आप नाप करके देख लीजिए, विश्लेषण करके देख लीजिए, हमारा सारा का सारा जीवन केंद्रित है इन्हीं 2 बिंदुओं पर। किन 2 बिंदुओं पर? सबसे पहले सुखी कैसे हो। आप सोच करके देख लीजिए, विचार करके देखिए, क्या हमारा सारा जीवन प्रयास यही नहीं रहता है कि कोई दुखी होने के प्रयास करता है अपने जीवन में? हम में से कोई चाहता है कि हम दुखी होने के लिए बहुत एफर्ट करें? कोई नहीं चाहता। दूसरा यही प्रयास होता है किसी तरह से अगर दुख है तो हटे, टले, और कोई भावी कोई संकट की स्थिति है तो ना आए। लेकिन होता वास्तव में वही है जो हम नहीं चाहते हैं। हमारी अपेक्षा के अनुसार ये भौतिक जगत का संचालन नहीं होता है। हमें अपने कर्म फल के अनुसार दुख और सुख प्रारब्ध के अनुसार मिल जाते हैं। लेकिन भगवान के अवतार के समय में जो भगवान की लीलाओं का सुख भक्त लेते हैं, इसी को साधुनाम परित्राणाय कहा जाता है कि भगवान की लीलाओं को सुन करके, देख करके, अनुभव करके जो वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है, उस आनंद के सामने, उस वास्तविक आनंद को प्राप्त करके ये सब झूठा लगने लगता है। ये प्रयोजन, ये प्रयास सब
फीका लगने लगता है। उसी में वास्तविक सुख की फीलिंग, एक आनंद की अनुभूति आने लगती। जिन्होंने उस समय भगवान के समय में, अवतार के समय में सुख लिया, डायरेक्टली वो लिया, लेकिन शास्त्रों के माध्यम से, आचार्यों ने जो हमें सहायता दी उसके माध्यम से आज भी उसी तरह का सुख, उसी तरह का आनंद भगवान की लीलाओं से प्राप्त किया जा सकता है। आज मैं बहुत अधिक लीलाओं पर बात नहीं करूंगा, अगले 2 दिन लीलाओं। आज एक सिद्धांत, एक भूमिका हम बनाना चाहते हैं कि वास्तव में जन्माष्टमी का उत्सव, श्री राधा गोपीनाथ भगवान की ये जो जन्माष्टमी का उत्सव है, वास्तव में हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये आनंद का सागर है। ये जो इस तरह के हमारे जीवन में उत्सव आते हैं, ये आनंद का सागर बन करके आते हैं। तो एक जो सबसे महत्वपूर्ण प्रयोजन है भगवान के आविर्भाव का, वो ये है कि वास्तव में भगवान आकर के भक्तों को सुख प्रदान करते हैं। और ये हर आविर्भाव पर अपना प्रयास बनाना चाहिए, अपने दैनिक जीवन में समय निकाल करके, विशेष तौर पर जो भगवान के कुछ प्रमुख अवतार हैं, उन अवतारों के विषय में, जैसे 10 दिन में, 5 दिन में, 1 सप्ताह में, 3 दिन, 4 दिन, 15 दिन, कुछ ना कुछ ज़रूर संकल्प के साथ सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। आप विश्वास मानिए, हम जितना एकाग्र चित्त होकर के भगवान के बारे में इन महत्वपूर्ण दिनों में सुनते हैं, पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं, उन लीलाओं का ध्यान करते हैं जो हमने पढ़ी, जो हमने सुनी, या सिद्धांतों का ध्यान करते हैं, आप विश्वास मानिए अद्भुत लाभ हमारी भक्ति में पहुंचता है। ये जो दिन आते हैं, विशेष दिन आते हैं, उनमें कम से कम कुछ समय, 2, 4, 5 दिन, 10 दिन, उन उत्सव को वास्तविक ढंग से उसमें प्रवेश करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो सार रूप में मैं ये आज की कथा में ज़्यादा लीलाओं के बारे में आज मैं चर्चा नहीं करूँगा। लीलाओं को हम कल और परसों अच्छे से भगवान की लीलाओं को सुनेंगे। मैं आज मात्र इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने और अन्य ऋषियों ने जो अनुभव किया, भगवान का भी दर्शन नहीं किया, भगवान की लीलाएं आकर के देखेंगे, सुनेंगे, अनुभव करेंगे, लेकिन हम सब के लिए भी उसी तरह का मौका है। ये जो कुछ दिन हमारे पास अभी बचे हैं, या आगे अभी राधाष्टमी आएगी, अन्य और भगवान के उत्सव आते हैं, वैष्णव के उत्सव आते हैं, वो वास्तव में हमारे पास एक आनंद का सागर है, उसमें डूबने का एक मौका रहता है हमारे पास। तो ये सिद्धांत, ये बात अगर हम समझ लें, ये सुख का सागर इस तरह से कुछ दिन का हमारे सामने उमड़ता है। भगवान का प्रयोजन यही है, अवतार का प्रयोजन यही है कि जो भगवान की भक्ति में आए हैं, भगवान इसी भावना से अपनी लीलाएं करते हैं कि जो मेरी भक्ति में है वो उन लीलाओं को पढ़ करके, सुन करके, उन सिद्धांतों को पढ़ करके, सुन करके भक्ति में आनंद की अनुभूति करें। तो जो भी इस बात को ठीक से समझ जाते हैं, ग्रहण करने का प्रयास करते हैं, धीरे 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 हर एक उत्सव पर, हर एक भगवान के उत्सव पर, हर एक वैष्णव के उत्सव पर 2 काम जरूर उनके मन में रहते हैं। एक तो अधिक से अधिक भगवान के विषय में, चाहे कुछ दिन, 2 दिन, 5 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह, जरूर एक विशेष आयोजन हुआ। आप अगर ये माने कि वास्तविक भगवान 7 सितंबर को यहाँ गुड़गांव में आने वाले हैं, राधा गोपीनाथ जी, मैं एक बात कह रहा हूँ, आप उसको थोड़ा अनुभव करके फिर बताइएगा। राधा गोपीनाथ अगर स्वयं 7 तारीख में यहाँ प्रकट हो जाएं, तो हमारे हृदय में क्या आनंद, किस तरह के आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। स्वयं राधा गोपीनाथ अगर 7 तारीख को यहाँ आए हमारे बीच में, हम लोग इसको अपने अंदर प्रयास करें। और वास्तविकता यही है कि भगवान आते हैं, भगवान अपने आविर्भाव पर प्रकट होते ही हैं, उन भक्तों के हृदय में प्रकट हो जाते हैं जो प्रकट कराना चाहते हैं। भगवान की कथाएं किन के लिए है? श्रीमद् भागवत किसके लिए है? किन के लिए है? रोड पर चलने वालों के लिए नहीं है। किन के लिए है? जो सुनना चाहते हैं उनके लिए है। जो भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं, भगवान की लीला, भगवान की कथा
ये सब शास्त्र उन्हीं के लिए है। आप रोड पर चलते हुए लोगों को तो नहीं सुनाते, मंदिर में बैठ करके, घर में बैठ करके, कहीं ना कहीं जो सुनना चाहते हैं उन्हीं के लिए होता है कि नहीं होता है। तो भगवान का आविर्भाव किन के लिए है? जो उनका आविर्भाव कराना चाहते हैं, जो आविर्भाव कराना चाहते हैं। प्रभु जी ने भी शुरू में कहा कि भगवान हमारे हृदय में आए, जन्माष्टमी वाले दिन भगवान हमारे हृदय में आए, यही वास्तव में जन्माष्टमी का प्रयोजन। ये बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन भगवान हमारे जीवन में आए तो कम से कम इन 3, 4, 5 दिन में भगवानमय बुद्धि, भगवानमय मन, भगवानमय हमारे संस्कार बनाने का हम प्रयास करें। 2, 3, 4 दिन जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हृदय में प्रकट होने का संकल्प ले रहे हैं, जिन्होंने कहा सत्यव्रतम। अगर एक भक्त इच्छा करता है कि प्रभु हर साल तो आप आते हैं लेकिन कभी मेरे हृदय में प्रकट नहीं हुए, ये 2, 4, 5 दिन बाद आप आने वाले हैं, 4 दिन बाद, इस बार आप मुझ पर ज़रूर कृपा कीजिए। पिछली बार मैं रह गया था, मैं रह गई थी, मैं छूट गया था प्रभु, मैं छूट गई थी, इस बार आप मुझे मत छोड़िएगा। भगवान दृढ़ संकल्प हैं। भगवान भगवत गीता में ये व्रत लेते हैं कि यो यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, कि जो जिस तरह से मेरी तरफ बढ़ता है मैं उसको उसी तरह से रेसिप्रोकेट करता हूँ। आप विश्वास मानिए, कोई झूठ बोलने के लिए भगवान ने भगवत गीता नहीं कही है। ये बिल्कुल रियलाइज्ड स्टेटमेंट्स हैं कि जैसे जो मेरी तरफ बढ़ता है मैं भी उसी तरह से उसकी तरफ आता हूँ। अगर हम भगवान को वास्तविक ये मान करके कि राधा गोपीनाथ 7 तारीख को प्रकट होने वाले हैं, भगवान तो प्रतिक्षण प्रकट होते हैं, हर समय हर जगह पर है, उनको कोई बहुत दिक्कत नहीं आने वाली है। भगवान कहाँ नहीं है। शास्त्र में कहा गया है, घट घट मेरो साइया खाली घट न कोई। घट घट माने हर जगह पर प्रभु है, कोई खाली नहीं है, सब में तो परमात्मा है ही, स्थान स्थान पर कण कण में परमात्मा है। बलिहारी उस घट की जिस घट सो प्रकट होए, कि घट घट मेरो साइया खाली घट न कोई, बलिहारी उस घट की जिस घट सो प्रकट होए। कि वास्तव में भगवान तो है ही सबके साथ ही परमात्मा रूप से। किसी को संशय है कि भगवान परमात्मा रूप से मेरे साथ नहीं है, किसी को डाउट है कि परमात्मा मेरे साथ नहीं है। परमात्मा हमारे साथ है, इससे बड़े आनंद की कोई बात है। प्रभु मेरे साथ है। अच्छा, 24 घंटे में से कितने घंटे हमारे साथ नहीं है? कितने घंटे हमारे साथ नहीं है भगवान? है? कितनी देर तक नहीं है? छुट्टी पे चले जाते हैं, रिसेस हो जाती है, ऑफ हो जाता है, हैं? हर पल है। जो भगवान हमारे साथ हर पल है, कुछ कारण तो होगा साथ में रहने का। कोई, हाँ, सांस चल रही है इसलिए है। भगवान हमारे साथ परमात्मा रूप से, कोई कारण तो होगा हमारे साथ में। वापस लेके जाने के लिए माता जी कह रही हैं, हमें वापस लेकर जाने के लिए जाए। वो हमारे साथ इस भौतिक जगत में हम जब भी, जहां भी, जिस भी स्थिति में, योनि में जहां भी जाएंगे वो छोड़ेंगे नहीं हमको। क्यों? साथ है। माता जी कह रहे हैं, प्रभु जी कह रहे हैं, साक्षी बने हमारे कर्मों के। माता जी कह रहे हैं वो साथ लेकर के जाना चाहते हैं। जो सदा हमारे साथ है, जो कभी नहीं जा रहा है, तो कितना उसका प्रेम है हमारे साथ। इस शरीर के हमारे बहुत प्रेमी जन हैं। माता पिता प्रेमी होते हैं, पति पत्नी प्रेमी होते हैं, बच्चे प्रेमी होते हैं, साथ के मित्र संबंधी प्रेमी होते हैं कि नहीं होते हैं? कहाँ तक साथ जाते हैं? कहाँ तक साथ जाते हैं? शास्त्र कहता है कि जो पत्नी है वो घर के द्वार तक साथ जाती है। जो धन संपत्ति है, पहली बात जो घोड़ा, हाथी, पशु हैं, वो
पार्किंग तक साथ रहते हैं, गाड़ी वाहन इत्यादि वहाँ तक साथ रहते हैं। जो संबंधी हैं वो शमशान तक साथ में जाते हैं। जो धन है वो ज़मीन में गड़ा रह जाता है। पहले ज़मीन में, अब ये मान सकते हैं कि एटीएम में रह जाता है, बैंक में रह जाता है, चेकबुक में रह जाता है तो चला जाता है। जीव के साथ मात्र अगर कोई जाता है तो क्या जाता है? उसका कर्म जाता है बस। बाकी सब जिसको हम संबंधी मानते हैं, अपना मानते हैं, यही रह जाते हैं, नहीं साथ जाते हैं। आत्मा का संग परमात्मा और साथ में इस शरीर के माध्यम से, मन से, बुद्धि से कर्म किए हुए साथ में नया शरीर धारण कराते हैं। कोई साथ नहीं रहता, लेकिन परमात्मा को भी साथ छोड़ते नहीं। तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि जन्माष्टमी तो वास्तव में प्रतिक्षण मनाई जा सकती है और प्रतिक्षण हो रही है, ऐसा कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन इसको प्रकट करना है। जो हमारे हृदय में है, सदा साथ है, विश्वास दिलाने के लिए कि मैं कभी भी तुमसे अलग नहीं हूँ। यद्यपि भगवान अपने धाम में है, लेकिन कृपा करके हर जीव के साथ सदा है। तो अगर हमारे साथ सदा है तो प्रकट क्यों नहीं हो रहे? क्या उनकी तरफ से कमी हो रही है? वो तो यहाँ बैठे हैं, आ गए अपने धाम से हमारे साथ। अगर हम कुत्ता बन रहे हैं, बिल्ली बन रहे हैं, पेड़ बन रहे हैं, मछली बन रहे हैं, जो बन रहे हैं साथ ही रहते हैं। अब भाग्य से मनुष्य बने हैं और उस पर भी परम सौभाग्य हो गया कि भक्ति में आ गए, और उस पर भी परम परम सौभाग्य हो गया कि बैठ करके हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं। तो क्या ये सारी की सारी व्यवस्था में इनका कोई रोल नहीं है? क्या ये कुछ ऑर्गेनाइज, इन सारे कृपा में इनका कोई रोल नहीं है? क्या जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है या अभी तक हम आए, कुछ भगवान के प्रति कुछ हमारे जीवन में कुछ बेटर हो रहा है, मन में भावना बढ़ती है सेवा करने की, सुनने की, पढ़ने की, नाम जप करने की, भक्तों, क्या उसमें इनका कोई रोल नहीं है? प्रभु ने कहा कि साक्षी हैं, साक्षी के साथ साथ हनुमंता भी हैं, साक्षी के साथ साथ कृपा भी करते हैं, सदा कोशिश में लगे रहते हैं कि किसी तरह से ये जीव मुड़े मेरी तरफ आए, किसी तरह से आए, किसी, और बहुत प्रसन्नता होती है प्रभु को ऐसे परमात्मा उस दिन वो तो प्रकट होने के लिए आतुर हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया कि शृण्वताम स्व कथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्थु भद्राणी विदनोति सूर्यसताम, कि जो भक्तों के वास्तविक प्रेमी हैं वो अगर कोई उनकी कथाएं सुनने के लिए बैठ जाता है तो उसके हृदय के सारे मलों को खुद साफ करने पर लग जाते हैं। हृदय के मल माने काम, क्रोध, लोभ, मोह, खुद साफ करते हैं। ये जो परमात्मा भगवान बैठे हैं ये बहुत बहुत हमारी तरफ देख रहे हैं। हम तो देख नहीं रहे हैं उनकी तरफ, कभी ध्यान नहीं जाता है, कभी रेयर ध्यान जाता है, परिवार की तरफ ध्यान रहता है, अपने अहंकार की तरफ, अपनी पोजीशन की तरफ, धन की तरफ। हम में से कितने हैं जिनका ध्यान सदा परमात्मा का बना रहता है कि प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई डर नहीं है, प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई कष्ट नहीं है, प्रभु मेरे साथ में है। कभी हमें ऐसा अनुभव होता है? क्या नहीं होना चाहिए? माता जी कह रही मुझे होता है। बहुत धन्यवाद है माता जी, प्रणाम है आपको। क्या नहीं होना चाहिए? प्रभु मेरे लिए क्या इससे बड़ी कोई संपत्ति हो सकती है? सबसे बड़ी हमारी वेल्थ क्या है वास्तव में? कि वी आर कनेक्टेड टू द सुप्रीम। वो स्वयं कृपा करके हमारे साथ आए हैं। तो इससे बड़ा हमारा और उनके बारे में हम जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, ये एक और बड़ा सौभाग्य हो गया हमारा। लेकिन इसको अगर हम जोड़ करके देखें तो इन विशेष दिनों में ये प्रकट कराने का एक उत्सव, एक बहाना बन जाता है, एक संयोग बन जाता है। इन दिनों में तो प्रयास करके भगवान के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे यहाँ पर देवता आकर के प्रार्थना कर रहे हैं। आखिरी लाइन क्या बोल रहे हैं देवता, आप एक बार बताइए, सब पढ़िए। सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, हे पूर्ण रूप से जो सत्य आत्मा है, जो पूर्ण रूप से सत्य हैं, हम आपकी शरण में हैं।
बस यही तो कहना है जो देवता कह रहे हैं भगवान कृष्ण को, हमें भी तो बस यही कहना है कि हम आपकी शरण में हैं। पहले पता नहीं था कि आप हमारे इतने क्लोज हैं, क्यों आपके बिना हम एक क्षण भी आपके चिंतन के बिना निकाल देते हैं, कितना बड़ा हमारा नुकसान हो जाता है। प्रभु श्री राधा गोपीनाथ भगवान की, गौर निताय भगवान की। तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान प्रतिक्षण हो रहा है कि जो हमारे साथ करुणा करके सदा रह रहा है उसका ध्यान ही नहीं हो रहा है। इस जन्माष्टमी पर जो 3-4 दिन अभी बचे हैं, भगवान को हमारे हृदय में आविर्भाव हो, प्रकट हो जाए, उसके लिए जो प्रयास कर सकते हैं अवश्य करने का प्रयत्न करना है। और जितना हो जाए अगली बार और करेंगे, लेकिन बीच बीच में जहाँ जहाँ जितना भगवान कृपा करके सुविधा प्रदान कर रहे हैं, वास्तविक जन्माष्टमी का यही प्रयोजन है, भगवान के विषय में सुनने का यही प्रयोजन है कि हमारा मोह हटे, हम निद्रा से जाग जाएं। इसलिए प्रीचिंग को चेतना कहते हैं, चेताना कहते हैं। प्रीचिंग का अर्थ ये होता है कि जो निद्रावस्था है या जो क्या बोलते हैं उसको, तंद्रावस्था है, उससे कोई हिल जाए, बस हिला दे। हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, चर्चा करते हैं, ये वास्तव में अपने आप को जगाने जैसा है, झकझोरने जैसा है कि मनुष्य का ये बहुमूल्य जीवन जा रहा है, एक एक दिन करके निकल रहा है। और उस पर भी ये भगवान की कृपा हो गई कि इतने विशिष्ट उत्सव आते हैं जिसमें एक स्पेशल स्कीम निकल जाती है, वो भी हमारे हाथ से ना चला जाए। तो प्रभु इस जन्माष्टमी पर आप जरूर कृपा करना, इस जन्माष्टमी पे तो आप अवतार ले ही लो। तो इन कुछ शब्दों के साथ मैं आज अपनी कथा का यहाँ विराम करता हूँ। शिला प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज महापुराण की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जन्माष्टमी महोत्सव की, निताय गौर प्रेमानंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने बहुत ध्यान से सुना। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न नहीं या कोई संशय तो कमेंट तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। है एक भक्त की ड्रेस और कैदी की ड्रेस बराबर होती है। है सफेद तो भक्त भी पहनता है, हाँ और कैदी जो है तो धारियां लगी होंगी चित्र में देखा। अच्छा अच्छा। रोड पे भक्त अगर कीर्तन कर रहा था तो बड़े गर्वान्वित होते हैं। हाँ 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 कहीं कैदी आ जाए वो शर्माएगा, घबराएगा, डरेगा। हाँ हाँ प्रभु जी ये संसार में तो जेल ही है, भगवान कहते हैं जेल है। हाँ हाँ अपने आया तो कैदी बन के आए। जब वो कैदी घबराता है वो ड्रेस पहन के निकलने में, हाँ। जीवन मैं गर्व के चोले में। अरे वाह, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, बहुत सुंदर बात है कि जब ये समझ में आ जाता है कि ये कैदी का चोला है, तब फिर उस बात को समझ में आती है कि बड़ा गलत काम है। लेकिन जब तक ये चोला भोग का साधन बना है तब तक दिक्कत थोड़ी आती है। श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज महापुराण की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, शिला प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। कल से हम कुछ भगवान की लीलाओं का भी सुख बीच बीच में सिद्धांतों के साथ लेंगे। आज थोड़ा सा एक बस फाउंडेशन से बनाना चाहता था, कल फिर और इसको कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।